हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से या फिर डिवाइन पावर की तरफ से क्या कुछ मैसेज है, आपको अर्जेंट मैसेज क्या देना चाहते हैं और आपको क्या जानने की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, अर्जेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स और डिवाइन पावर। ठीक है, जो भी आप समझे, जिस भी तरीके से ले। कार्ड्स निकालने से पहले 2-3 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ 10 बात मैं बोलूँगी, 10 बात मैच नहीं करेगी। तो 1000 लोग देख रहे हैं, 1000 लोगों के लिए है। तो जो भी आपके साथ होता है रेजोनेट उसको रखे, जो नहीं है उसको बिल्कुल जाने दे। आपकी अगर ज़ोडिएक साइन नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए रीडिंग नहीं है, आपके लिए ये रीडिंग है। आप देख सकते हो अगर सिचुएशन के साथ मैच करता है तो। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पर कहना है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसको आप आज देखो, क्योंकि मैंने आज अपलोड किया है। 10 दिन के बाद देखो, 1 साल के बाद देखो, यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होंगे। ये 2-3 बातें हमेशा याद रखनी है आपको हर एक रीडिंग देखते टाइम। ठीक है, चलिए अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। अभी तक जो साइन निकल कर आया है वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने बोला, जो साइन मुझे दिख रहा है मैंने बोल दिया, जो नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग देख नहीं सकते। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर न्यू विजन, पॉसिबिलिटी नंबर 2 एंड स्ट्रेस नंबर 7। ठीक है, नंबर यहाँ पर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, नंबर 9, 12, 13, 21, ठीक है, 21 एंड 15 इम्पॉर्टेंट है, 7, 3, ये सब इम्पॉर्टेंट नंबर्स है। विन एंड विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। मैं आप सबको बताऊंगी क्या है आपके लिए अर्जेंट मैसेज। मैं पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ और फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। नेक्स्ट वी हैव कंक्लूजन आर विद इन रीच। नेक्स्ट वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए 2 और कार्ड लूँगी, यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड। तो क्या आपको यूनिकॉर्न्स गाइड करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, तो लेट्स सी। 2 कार्ड ले लेती हूँ इससे और फिर आपको बताती हूँ। ओपनिंग, नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर। ठीक है, मुझे कार्ड सेट कर लेने दीजिए 1 मिनट। ओके गाइस, आई थिंक मुझे लगता है अभी आपको कार्ड सारे दिख रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, किसी ने कमेंट किया था कि हर जो परेशानी है, दुख है, क्यों प्योर सोल को ही मिलता है, क्यों वो लोगों को कुछ नहीं मिलता जो लोग बहुत चालाक होते हैं। देखिए, मिलता सबको है, ठीक है, प्रॉब्लम सबको मिलती है, परेशानी सबको मिलती है, लेकिन उसको लेते हैं सिर्फ जो लोग प्योर सोल वाले होते हैं। जो लोग चालाक होते हैं, जो लोग इग्नोर करना जानते हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो लोगों को कुछ भी फील नहीं होता है, क्योंकि आप सीरियसली लेते हो, आप एक प्योर सोल हो, इसीलिए आपको वो चीज़ फील होती है। ठीक है, क्योंकि भगवान सबको एक जैसा देते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, तो वो इंसानों के ऊपर होता है कौन कितने तक लेता है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके लिए जो भी अर्जेंट मैसेज यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन एंड हो रहा है, कोई टफ साइकिल आपका, कोई जर्नी आपकी एंड हो रही है, कोई इंसान के साथ एंड हो रहा है, या फिर कोई इंसान चल बसे हैं, आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, काफ़ी टाइम से मुझे लगता है आप कुछ चीज़ों को खींचने की कोशिश कर रहे थे, आप अपनी तरफ से ही कुछ सिचुएशन को, अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी, जितना हो सके मुझसे होगा मैं करूँगी। सो अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिवाइन पावर ने, यूनिवर्स ने एक ब्रेक लगा दिया है और वो चाहते हैं कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो। आप जो चीज़ को अच्छा करके कंटिन्यू करना चाहते थे वो चीज़ से
से आपको दर्द, स्ट्रेस, परेशानी हो रही है, तो यूनिवर्स चाहती है आप चाहो ना चाहो आपकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें ख़त्म करें, और यूनिवर्स चाहती है आप सरेंडर करो। ठीक है, आप जो लड़ रहे थे, आप खुद से लड़ रहे थे, यूनिवर्स से लड़ रहे थे, डिवाइन पावर से लड़ रहे थे, क्यों मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगा, क्यों मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके लड़ने से कुछ नहीं होगा, जो आपकी ज़िंदगी में है वो रहेगा, जो नहीं है वो चला जाएगा। और इस चीज़ के लिए आप जिसके लिए उम्मीद कर रहे हो, इस वक्त ये एंड है। ठीक है, इस वक्त इसका कुछ भी फ्यूचर नहीं है, ख़त्म हो रहा है। कुछ चीज़ें तो हो जाने दीजिए आपकी ज़िंदगी में। कोई भी सिचुएशन, आपको सिर्फ सरेंडर करना है और आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है। ये खास करके आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके रखेगी। मुझे लगता है कि आपकी जो दिमाग की शांति है आपको वो मिलेगी, इससे आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा बढ़ेगी, नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी। आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको हेल्प करना चाहती है यूनिवर्स कुछ सिचुएशन में, कि तुम अगर कंफ्यूज्ड हो, तुम अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तुम्हें अगर परेशानी हो रही है, तो मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। तो यहाँ पर ये दिख रहा है यूनिवर्स अपनी तरफ से आपको कुछ बातों के लिए हेल्प करना चाहती है, बट आप उसको अगर नहीं समझ पा रहे हो तो समझो यूनिवर्स आपको कुछ दे रही है आपके अच्छे के लिए। अगर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे थे, परेशानी में चल रहे थे विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको कहीं किसी और से फाइनेंशियल गेन होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, या फिर आप खुद बहुत अच्छे से प्रमोशन आपका हो जाएगा। जॉब, गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि वो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए लेके आ रही है, या फिर जो भी जॉब आपकी उम्मीद थी वो चीज़ वो आपको दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप जो रिश्ता चाहते थे वो नहीं हो रहा है, शादी आपकी कहीं और हो रही है, या फिर ऑलरेडी कहीं और हो गई है, और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है उस रिश्ते में रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रही है कि अगर आपको परेशानी महसूस हो रही है, कि बहुत जल्दी एक क्लैरिटी उसमें मिलेगी कि आपको एक्चुअली में ये रिश्ता क्यों दिया गया, इस रिश्ते में आपको फ़ायदा क्या है, आपको क्यों इतने दर्द के बाद आप ये चीज़ को झेल रहे हो। यूनिवर्स आपको एक क्लैरिटी बहुत जल्दी देने वाली है। आप जो भी सिचुएशन में परेशानी फील कर रहे थे, अगर काफ़ी टाइम से 3-4 साल से बच्चे प्लान कर रहे थे, कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर बहुत हाई चांस है यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे, आप कंसीव कर पाओ। आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का मुझे एक पॉजिटिविटी आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। ठीक है, यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हटाकर आपको द स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी आप यूनिवर्स चाहती है, उनका मैसेज है कि आप हर एक चीज़ को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ का दिखाई दे रहा है, ये चीज़ ऐसा होने वाला है, लेकिन वो चीज़ एक्चुअल में कुछ और ही है। हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन आप बिलीव रखो कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी आपको दिख सकती है, कुछ हेल्प आपको मिल सकता है, आपके जीवन में कोई नई रोशनी आ सकती है। ठीक है, जो गया, जो ख़त्म है वो ख़त्म है। वो आपकी ज़िंदगी में अंधेरा, नेगेटिविटी फैला रहा था, चाहे वो लोग कितना भी कोशिश कर ले, या फिर वो सिचुएशन कितना भी कोशिश कर ले अब आपके साथ सुधारने की, आपका जो दिल है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है, खुद को बदलने की कोशिश करो। जितना खुद बदलोगे उतना ही आपको ये दुनिया सुंदर दिखेगी। ठीक है, विद दिस ओपनिंग मुझे लगता है कि आपके जीवन में किसी ना किसी तरीके का ओपनिंग यहाँ पर है। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ चीज़ों में स्टक थे, तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपको कोई ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमें कोई उम्मीद, कोई राह नहीं मिलती कुछ करने के लिए, आपको एक राह मिलेगी, एक वजह मिलेगी कि क्यों आप उस रास्ते को चुनेंगे। ठीक है, और ये जो रास्ता आपके लिए खुलेगा ज़िंदगी की कोई भी जगह पर, कोई भी मामले में, ये जो रास्ता आपके लिए खुलेगा वो रास्ता आपको एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। ये देखिए, आपका किस्मत जो है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आपका जो किस्मत है किसी ना किसी तरीके से कुछ आपके लिए वेट कर रही है।
आप खुद जाओ उसकी तरफ, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें ही आप रहना चाहते हो। आपको लगता है यही मेरी बेस्ट लाइफ है, यही मेरी बेस्ट ज़िंदगी है, ऐसा अगर हो जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूँगी। इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है और आप डर रहे हो करंट सिचुएशन को छोड़ने के लिए कि इससे बेहतर तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, यूनिवर्स को कुछ और ही मंजूर है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है जो तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी किस्मत में मैंने वो लिखा है, मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे पास आओ, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। आपके लिए बेसिकली यहाँ पर मैसेज है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो ख़त्म हो रहा है, जो शुरू हो रहा है, बस उसे होने दो। कुछ भी टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, रोकने की कोशिश मत करो। अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ को रोकने की कोशिश करोगे, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। और करंट सिचुएशन में आप जो टेंशन में हो कि ये चीज़ें मेरी क्यों नहीं हो रही है, तो आगे जाकर वो अगर होने वाली भी है तो भी रुक जाएगी। तो कुछ मत करो, सिर्फ जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। हाँ, आपको हेल्प की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कोई इंसान का सपोर्ट आपको चाहिए, मेंटल सपोर्ट आपको चाहिए, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। आप अकेले महसूस कर रहे हो, आपको कोई अपना दुख दर्द परेशानी शेयर करने वाला इंसान चाहिए, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। तो एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन पावर आपकी हेल्प करने के लिए है। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर किसी और की। कोई मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो उसके ऊपर सब कुछ, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट के कुछ रिश्ते, पास्ट के कुछ बातें, कुछ काम आपको अगर होल्ड करके रख रहे हैं तो उस चीज़ को जाने दो। कुछ चीज़ें आ गई है टाइम आपके जीवन में जाने का, ठीक है, जीवन से जाने का। क्योंकि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, हर एक इंसान का वक्त होता है, हर एक काम का वक्त होता है आपके जीवन में। हर इंसान आप बस में ट्रैवल करते हो 2 घंटे 3 घंटे, ट्रेन में ट्रैवल करते हो 2 घंटे 3 घंटे, तो कुछ लोगों के वहाँ पर फ्रेंडशिप हो जाते हैं, आपकी अच्छी बातें अगर हो जाती है तो ज़िंदगी भर तो वो चीज़ कंटिन्यू नहीं होती है ना, बस उसी पल का साथ होता है क्योंकि आप उसी पल अच्छा फील करो। तो ये समझो, कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक टाइमिंग के लिए होता है। कुछ लोगों का 5 साल का टाइमिंग होता है, कुछ लोगों का 10 साल का होता है, राइट। एक टाइमिंग तक होता है कुछ चीज़ें। अब अगर आगे तक वो नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा। आप जितना भी कोशिश कर लो और उसी चीज़ को पकड़कर आप बैठे रहोगे तो आप परेशान रहोगे। तो जितना हो सके आपके पास्ट में जो सारी चीज़ें हुई थी, अगर वो अभी कंटिन्यू नहीं हो रहा है, जाने दो, उसे छोड़ने का वक्त आ गया है, ठीक है। कुछ चीज़ों का आपको कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी किस ओर जा रही है, आपको एक कंक्लूजन आपको मिलेगा, आपको एक फाइनल वर्डिक्ट मिलेगी जिससे आपको समझ आएगी इसी वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसा हो रहा था। आपके लिए बोला जा रहा है कुछ चीज़ों को आप ज़िंदगी में इम्पॉसिबल मानते हो, जैसे कि कुछ लोगों को छोड़कर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती, या फिर कुछ काम, कुछ सिचुएशन को छोड़कर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती, या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता, तो आप गलत हो। भरोसा रखो किस्मत के ऊपर, चीज़ें होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होती है, बस हमें नहीं पता होता है। इम्पॉसिबल जो है, आपको जो इम्पॉसिबल लगता है और आपके लिए नीड है, वो भरोसा रखो वो चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पर है विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, ठीक है। विन विन आउटकम फोरकास्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में लिब्रा एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ विन एंड विन होने वाला है, आपकी सपोर्ट में कुछ आने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कहीं किसी और बहुत ज़्यादा मेहनत डाली है और आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल व्यर्थ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपने अगर आज कुछ चीज़ों में 50% 80% अपना एफर्ट्स डाला है, अपनी मेहनत डाली है, कुछ लोगों में अपनी मेहनत डाली है, या फिर कुछ सिचुएशन में आपने बहुत संभालने की उसको कोशिश किया है, हो सकता है वहाँ पर आपको 100% सक्सेस ना मिले, लेकिन दूसरी जगह जहाँ पर यूनिवर्स को लगेगा कि आपको यहाँ पर सपोर्ट की, यहाँ पर जीतने की ज़रूरत है, यूनिवर्स वही देगी। आप जो कर्म करते हो उसी वक्त शायद आपको रिवॉर्ड ना मिले, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको बाद में मिलेगा, जहाँ पर आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और इसको भगवान और यूनिवर्स देते हैं,
तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है मैंने अच्छा किया था, मेरे साथ ख़राब क्यों हुआ। आपकी सपोर्ट में ही चीज़ें आएंगी जिससे आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा खासा बैलेंस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो आपके लिए यूनिवर्स मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो हो रहा है होने दो, कुछ भी इंटरप्ट मत करो। करोगे तो इस सिचुएशन से आप कभी नहीं निकल पाओगे, कुछ भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर, किस्मत के ऊपर छोड़ते हो तो। ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइज।